हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या सर्कल वंस अगेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसका नाम देखेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल में पॉली शब्द का जो मतलब होता है और नॉमियल दूसरा वर्ड क्या है जिससे मिलकर ये बना है नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन वो फाइनाइट नंबर में होते हैं। ऐसा नहीं कि इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स, वो फाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 4, 5, 7 इतना ही पढ़ते हैं जनरली। इससे आगे टर्म्स जो हैं नहीं अप्लाई करते हैं, बट होने को इसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मैनी टर्म्स। क्या मतलब है इस चीज़ का? जैसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, उसको देखेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेट्स से कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, एंड ये जाएगा जैसे ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है। यहाँ पर ये जो ए एन, ये सब जो टर्म्स हैं कॉफिशेंट्स कहलाते हैं। ये तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके कॉफिशेंट्स कहलाते हैं या कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ए एन हो गया, ए नॉट हो गया, ए एन माइनस वन हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके कॉफिशेंट्स कहलाते हैं। कॉफिशेंट्स, या फिर कॉफिशेंट कैसा होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है, हमको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और जो आपका x है जो वेरी कर रहा है, अभी इसका पावर कुछ है, अभी इसका पावर कुछ है, तो ये x जो है हमारा वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पर ये जो x है, x को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ क्या समझा पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल is made up of two words, poly plus nomial. Poly means many and nomial means terms. So the algebraic equation which consisting many terms or more than one terms, that is referred as polynomial. Okay, now इसका फिर हमने पढ़ा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स माइनस टू अप टू ए नॉट। यहाँ पर ये जो टर्म्स होते हैं आपके, कौन से टर्म्स? ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए नॉट, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका टाइप्स क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे, या फिर हम ऐसे समझते हैं इसको कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसके जो टाइप्स है ये दो तरीके से डिसाइड किए गए हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये किसके बेसिस पर है? डिग्री के बेसिस पर है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो डिग्री के बेसिस पे जो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है एक। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है।
नेक्स्ट होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आपके पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है, ये टाइप्स है किसके बेस पे? डिग्री के बेस पे। ठीक है, अब ये डिग्री क्या होता है ये अभी हम जानेंगे आगे कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, जनरली जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी एक्सप्रेशन का उसे बोलते हैं डिग्री, अभी हम देखेंगे आगे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो है इनको, अगर एक टर्म है तो हम उसे बोलेंगे मोनोमियल। दो टर्म होंगी तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल्स, है ना, और तीन टर्म है तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन या बोलो टाइप्स कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो। अभी डिग्री मैंने बताया ना, अभी हम समझने वाले हैं डिग्री क्या होता है। तो एक काम करते हैं, इसको साथ में अपन पढ़ ही लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें पहले? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है ऑफ पॉलिनोमियल, उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3x² + 2x + 1। तो देखो ध्यान से, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो आपका x का जो हाईएस्ट पावर है उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। पावर्स को जनरली एक्सपोनेंट बोलते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो बताइए इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। जैसे कि 5x³ 2x² + 3x + 10, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। सबसे बड़ी जो पावर दिख रही है वो क्या है आपकी? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसमें? 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि x² + 1, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, जैसे कि 2x⁴ + 5x³ + 4x² + 3x + 2। ये देखिए, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री आपको समझ में आया। अब देखो ध्यान से, डिग्री के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। क्या किया था? देखो, अगर डिग्री 0 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या मतलब इस चीज़ का? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री कितनी है? 0। अच्छा, इसी के साथ आप थोड़ा सा बेसिक और जानेंगे। जैसे मान के चलिए एक इक्वेशन लिखा है 2x⁻³ या x⁻2, ओके, + 5x + 3, ओके। ये एक इक्वेशन लिखा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो ध्यान से, इसमें ये जो x है, ये कहलाता है वेरिएबल। क्या कहलाता है? x वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और ये जो डिजिट्स हैं, जैसे कि ये 2 हो गया और ये जो 5 हो गया, ये कहलाते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट।
और जिसके साथ x नहीं है वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। और ये जो प्लस हो गया और ये वाला प्लस हो या हो सकता है माइनस हो जाए, ये कहलाते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स। क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जनरली प्लस माइनस इनटू ये सब हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब कोई भी हम पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखते हैं तो उसमें इतनी चीज़ें रहती हैं। क्या क्या रहती हैं, देखो ये जो डिजिट होता है सर, ये डिजिट्स जो है जो एक्स के बगल में लिखा हुआ है ना, इधर एक्स के बगल में लिखा हुआ है, वो कोफिशिएंट कहलाता है। और जिसके साथ एक्स नहीं होता है उससे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और जो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये एक्स क्या कहलाएगा, इसमें वेरिएबल कहलाएगा। और बीच में प्लस माइनस जो भी लगा रहे हैं उसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटर। तो कोई भी इक्वेशन इन तमाम चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल बनेगा तो पॉलिनोमियल इज जनरली ए एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो हम उससे क्या बोलते हैं, आपका पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो ध्यान से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहला टाइप था ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया यहाँ पे, क्या, देखो ध्यान से, ये जो पावर लिखी हुई है यहाँ पे, देखो ये जो पावर है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, पावर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और जो हाईएस्ट पावर होते हैं उससे हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है, कुछ नहीं तो x की पावर क्या है, 1। इधर कोई एक्सपोनेंट है क्या, नहीं। इधर ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 × 3 मतलब 3 ही होता है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ का एक्सपोनेंट क्या है, 0, यहाँ का एक्सपोनेंट क्या है, 1, यहाँ का एक्सपोनेंट क्या है, 2। और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। ओके, चलिए। हाँ, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब सर एक ऐसा एग्जाम्पल कोई भी जिसकी जो डिग्री हो वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जैसे कि 2 हो गया, जैसे कि 6 हो गया, जैसे कि 10 हो गया, जैसे कि 8 हो गया। कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि उसकी डिग्री 0 होती है। क्यों होती है डिग्री 0, देखो ना, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 के साथ x⁻0 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। इसका मतलब x की पावर 0 हटाओगे तो 1 आओगे, तो 1 × 2 मतलब 2 ही होगा। तो हम इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6x⁻0। तो बताओ, ये जो है ये आपकी एक्सपोनेंट है और इसमें एक ही एक्सपोनेंट है, तो वही उसका डिग्री होगा। तो इसका डिग्री कितना होता है, 0। तो अगर डिग्री का वैल्यू 0 है तो हम उससे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जनरली एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज हैविंग डिग्री 1, जिसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है सर। अगर डिग्री 1 है, जैसे कि 3x + 5, देखो यहाँ पे, जैसे कि कुछ भी लिखो आप, 5y + 6, देखो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है, 1। तो पावर 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू पावर कितना है, 1। तो उसकी डिग्री भी कितनी समझी जाएगी, 1 समझी जाएगी। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो चाहे x वेरिएबल के टर्म में हो चाहे y के टर्म में हो, उसकी पावर अगर 1 है, उसकी डिग्री अगर 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, जैसे अगला आता है इसमें, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो जाती है 2। क्या मतलब इस चीज़ का? इस चीज़ का ये मतलब जैसे कि एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 1, तो देखो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर को ही तो हम डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री कितना है 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल समझा जाएगा? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट जैसे कि 5x² प्लस 2x प्लस 6, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, दैट इज डिग्री कितनी है इसकी 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला कौन सा आता है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ध्यान से देखेंगे, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमारी डिग्री होती है कितनी होती है बच्चों? 3 होती है डिग्री। कैसे सर? जैसे देखो यहाँ पे 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1, देखो यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3, मतलब हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं उसका? डिग्री। तो डिग्री अगर 3 है तो ये क्या समझा जाएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी एग्जांपल आप इसका ऐसा ले सकते हो, जैसे 100y³ प्लस 60y² प्लस 20y प्लस 2, ये भी क्या है आपका? हाईएस्ट कितनी है 3 है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला हमने पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक। क्या था अगला? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री जो है 4 होती है। कितनी होती है? बाई क्वाड्रेटिक जनरली ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज हैविंग हाईएस्ट डिग्री 4, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है इसकी? 4 होती है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे 5x टू द पावर 4, 4x टू द पावर 3 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 8, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है आपको? 4। तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है उसे हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। There is another type of classification which is based on number of terms, which are termed as monomial, binomial और trinomial. Okay? तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये आपका किसके बेस पे था? डिग्री के बेस पे था। नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बेस पे? नेक्स्ट होता है हमारा टर्म्स के बेस पे। सर कैसा होता है टर्म्स के बेस पे? ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे टर्म्स के बेस पे अभी मैंने बताया था मोनोमियल होता है, बायनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म आती हो, जैसे कि 2x² है, या जैसे कि 5x² है, जैसे कि 3x² है। तो इफ योर एक्सप्रेशन इज हैविंग ओनली सिंगल टर्म, सिंगल टर्म है, चाहे उसकी डिग्री कितनी भी हो, चाहे उसका कॉफिशिएंट कुछ भी हो, चाहे उसका वेरिएबल कुछ भी हो, चाहे ये y के फॉर्म में हो, चाहे ये x के फॉर्म में हो, बस एक अकेला टर्म है, तो हम उससे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या है ये? मोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। और बायनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? बायनोमियल इज अ सेट ऑफ 2 टर्म्स। इफ देयर आर 2 टर्म्स इन योर एक्सप्रेशन देन इट इज सेड टू बी बायनोमियल, लाइक 2x² प्लस 3x। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5x² प्लस 10x, या वट एवर आप y के टर्म में लो, z के टर्म्स में हो। सो अगर 2 टर्म है तो बायनोमियल, और अगर आपके एक्सप्रेशन में 3 टर्म आते हैं इस तरीके से 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो आई होप ये मेरा जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है आपको समझ में आया। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया गया है। पहला डिग्री के बेस पे किया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे 3 पार्ट में पॉलिनोमियल होता है, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायोनोमियल, एक क्या होता है आपका? ट्राइनोमियल। ओके, तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा इसका, हमने इसका जो है टाइप्स पढ़े, दोनों ही बेस पे, डिग्री के बेस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। ओके, चलिए। और
अब हम शुरू करते हैं इसमें एक्सरसाइज। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? हमारा एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जो है आपसे ज़ीरोस के बारे में बात करता है। ये ज़ीरोस क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें उसका ज़ीरोस कहते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि कोई 2x² + 3x + 1 है, तो आप बोलेंगे कि इसमें 3 टर्म आ रही हैं, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो सर ये ट्राइनोमियल है, लेकिन डिग्री इसकी 2 है, तो अगर डिग्री इसकी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी डिग्री जितनी, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। उन्हीं सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं उसका क्या? ज़ीरोस। क्या बोला जाता है? उनका ज़ीरोस बोला जाता है। ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, जो ज़ीरोस हैं, अब जैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन है, जैसे कि 3x + 1 है, तो बताइए इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 1 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे? 1 ही होंगे। ठीक है। अगर ये 3 होता, जैसे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस लें, जैसे कि 3x³ + 4x² + 3x + 5, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस भी कितने होंगे? 3 ज़ीरोस होंगे। ज़ीरोस का मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होते हैं उन्हें ही हम बोल देते हैं क्या है? वो उसके ज़ीरोस कहलाते हैं। उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? उसका ज़ीरोस कहलाते हैं वो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, इसमें आपको ज़ीरोस फाइंड करने हैं। जैसे मान के चलिए ये, और इधर एक ऐसा ग्राफ दे रखा है। ठीक है। तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस होगा, ये आपका कौन सा होगा? वाई एक्सिस होगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या ये मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? क्या ये वाला ग्राफ नहीं कर रहा है? एक्स को कट करता तो जितने टाइम कट करता उतने ज़ीरोस होते हैं उसके, तो ये तो एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो इसके बताइए नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे? एक भी नहीं, तो ज़ीरोस कितने होंगे? 0। तो इसके जो ज़ीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 0। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। दूसरा इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दे रखा है। देखिए ध्यान से, ये x डैश, ये y और ये y डैश। जो हमारा ग्राफ दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है। अब अगर ये ऐसा ग्राफ दे रखा है तो बताइए एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? सिर्फ यही कट कर रहा है। ये तो सर एक्स एक्सिस नहीं है, ये तो वाई एक्सिस है, तो इसमें ज़ीरोस कितने हो जाएंगे आपके? सर जो नंबर ऑफ ज़ीरोस एक बार कट किया तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे? 1। तो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ज़ीरोस। एक्स एक्सिस को अगर मेरा ग्राफ 3 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 हो जाने थे। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा दे रखा है, इसमें एक ग्राफ ऐसा है। ठीक है ना। ये जो है एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश। अब इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बताओ ये एक्स एक्सिस है, इसको देखो एक बार काटा इस ग्राफ ने और दूसरी बार काटा, 2 बार काटा, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे बताइए? 2। नंबर ऑफ ज़ीरोस आर 2। हमें एक्स एक्सिस देखना पड़ता है। हमें क्या देखना पड़ता है? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, क्योंकि जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। ये 4th वाला था। देखो 3rd वाला ऐसा देख लेते हैं। 3rd वाला ग्राफ जो है वो ऐसा दे रखा है, ध्यान से देखेंगे।
थर्ड वाला ग्राफ है ऐसा, ठीक है। अब बताइए ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस को मैं जेड से लिख देता हूँ, कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3, और इस फोर्थ वाले में कितने हो जाएंगे 2। ग्राफ है भैया, वो क्या है देखें ध्यान से। अगला वाला ग्राफ जो है कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो बताइए ये हमारा सर एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये पाई डैश हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक्स डैश। एक्स एक्सिस को देखो 1 2 3 4, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये तो, कि भाई आपको सीधा सीधा ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगला वाला देखिए, लास्ट वाला देखिए ध्यान से। लास्ट वाला जो ग्राफ है वो कुछ आपका ऐसा दे रखा है, ऐसा, और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया और ये गया। अब बताइए ये सर एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। बताइए भाई कितनी बार कट कर रहा है, देखने से पता चल रहा है ये सर एक ही बार कर रहा है, ये 2 बार कर रहा है, और ये 3 बार। तो सर नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस कितने हो जाएंगे इसके 3, कितने हो जाएंगे 3। ये नहीं देखना, ये तो वाई एक्सिस है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए चुटकियों में जो है आपका 2.1 पता भी नहीं चला और फिनिश हो गया।